चैप्टर का नाम क्या है? ये आपके 12th का एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत हीवी चैप्टर है। वो कोई भी पर्सन जब कंपनी स्टार्ट करना चाहेगा तो क्या चाहिए उसको? कैपिटल यानी पैसा चाहिए, है ना। तो पैसे की व्यवस्था होगा कहाँ से, पैसे कलेक्ट करेगा कहाँ से? तो उसके लिए वह एक अमाउंट फिक्स करता है और उस अमाउंट को स्मॉल पीसेस में क्या करता है? डिवाइड करता है। और वही स्मॉल पीसेस क्या होता है? आपका शेयर। क्या होता है? तो कोई भी पर्सन जब फी या कैपिटल को कलेक्ट करती है तो वो कहाँ से करती है? शेयर को इशू करके। जब शेयर इशू करती है ना, तो मान लो शेयर का जो प्राइस होता है, रेट होता है, वह पूरा टोटली पैसा, टोटली अमाउंट एक ही बार में कोई भी कंपनी नहीं मांगता है। उसके लिए आपको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में बांट दिया गया है। यानी कंपनी के शेयर का जो रेट होता है, वो ध्यान से देखना, क्या बोले? रेट ऑफ शेयर। रेट ऑफ शेयर यानी शेयर का जो वैल्यू है और वो जो पैसा हमसे कंपनी लेती है वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में लेता है। जो आपको कितने इंस्टॉलमेंट होता है? वो 3 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होता है? एप्लीकेशन। सेकंड क्या होता है? अलॉटमेंट। और लास्ट में क्या होता है? कॉस्ट। यही होता है ना। ये 3 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉस्ट। ये 3 इंस्टॉलमेंट होता है। आपको कल हम इसके बारे में बताए थे, ध्यान से देखो यार, कल इसके बारे में आपको बताए थे क्या कि ये 3 जो इंस्टॉलमेंट है ना, इस तीनों इंस्टॉलमेंट का सबका एंट्री पढ़ना है आपको। जैसे सबसे फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे? एप्लीकेशन। क्या करते हैं? तो कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है। क्या होता है? कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है। देखो हम जो एंट्री जो करेंगे ना, वो जनरल एंट्री जो करेंगे हम लोग, वह कंपनी के व्यू से करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंपनी हो। कंपनी के नजर से सोचेंगे कुछ क्या होता है सो, तो मानेंगे हम अपने आप को, हम एक कंपनी है। क्या है हम लोग? और हम शेयर क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं। इशू करने का मतलब हुआ जारी करना। तो मान लो हम कंपनी है और शेयर इशू कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा। क्या होगा? एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा तो एप्लीकेशन का अमाउंट जो कंपनी के पास आएगा उससे रिलेटेड कंपनी एंट्री करती है। कंपनी एंट्री क्या करती है? बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देख, कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा तो एंट्री क्या करेगा? बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन का, यानी बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद कल यही बताया था कि जो भी एप्लीकेशन का अमाउंट होता है, जो भी एप्लीकेशन का पैसा होता है, उसको हम लोग ट्रांसफर कहाँ करते हैं? कैपिटल में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? जब एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिया तो शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होता है ना। फिर कंपनियां क्या करती है? यानी जो भी पर्सन, जो भी व्यक्ति कंपनी में शेयर के लिए एप्लीकेशन किया है, उस सब को अब कंपनी क्या करता है? शेयर अलॉट करती है। तो शेयर जो अलॉट करती है ना, शेयर अलॉट जो करता है वह अलॉटमेंट ड्यू का एक एंट्री होता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अब कंपनी क्या होता है कि इस अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है। तो वहां भी एंट्री होगा क्या? बैंक अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक को डेबिट करेंगे और शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे। सेम वैसे ही अब क्या करेगी कंपनी? कॉल। तो कॉल ड्यू का एंट्री होता है। क्या होता है? कॉल ड्यू का एंट्री शेयर कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर क्या होगा? कंपनी को कॉल का पैसा, उस कंडीशन में एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कॉल अकाउंट। आपको कल हम इतना बताए थे ना। एक चीज याद रखिएगा, ध्यान से देखना, कोई भी कंपनी है ना, अपने शेयर को, आज जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। यानी कंपनियां का जो शेयर 2 टाइप्स का होता है, समझना। कंपनी का शेयर कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। ध्यान रखना, कोई भी कंपनी हो
उसका शेयर टू टाइप्स का ही होता है, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। ध्यान से सुनना, बोले शेयर कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। क्या होता है? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समता अंश। क्या बोलते हैं? और प्रेफरेंस शेयर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। देखिए नाम से स्पष्ट है, प्रीफ्रेंस यानी प्री मतलब पहले। वो देखिएगा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो इक्विटी शेयर जो होता है ना, इक्विटी शेयर जो भी पर्सन खरीदा होता है वह इक्विटी शेयर होल्डर होता है। क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। और वह इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का एक तरह से ऑनर होता है, मालिक होता है। और वहीं प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर होता है वह कंपनी का क्रेडिटर्स होता है, मींस लेनदार होता है। ध्यान समझना, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो शेयर कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है आपका, वो इक्विटी शेयर जो परचेस करता है उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। जो प्रेफरेंस शेयर खरीदेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर जो परचेस करता है, खरीदता है, वह एक कंपनी का ऑनर होता है, मालिक होता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होता है वह कंपनी का लेनदार होता है, क्रेडिटर्स होता है। इसलिए प्रेफरेंस यानी प्रीफ्रेंस, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, पहले उसको पेमेंट करना है। यानी कोई भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम सबसे पहले उसका पेमेंट्स करेंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पैसे में से आपका कौन लेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। ऐसा बनाया गया है, कंपनी के एक्ट में लिखा गया है ऐसा हो कि पहले प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर होगा उसको जितना देना है उसको पहले पे करेंगे, उसके बाद यदि जो पैसा बचेगा उसको क्या करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर अपना में डिवाइड करेगा। तो ये तो हो गया टू टाइप का। क्या हो गया? शेयर। शेयर कितने टाइप का हो गया? कौन कौन? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। क्या होता है? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस भी है ना। तो वो जो आपका दो टाइप्स का शेयर है, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, इस दोनों टाइप्स के शेयर को कोई भी कंपनियां तीन टाइप से इशू करती है। वो क्लियर समझिएगा अच्छे से, ध्यान से। हम बोले कि कंपनी का शेयर कितने टाइप्स का होता है? दो प्रकार का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। क्या होता है? तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर तो समझ गए। और इस टू टाइप्स के शेयर को, ये कंपनी का दो प्रकार का शेयर होता है, वह कंपनियां क्या करती है? इस टू टाइप्स के शेयर को अलग अलग तीन टाइप से इशू करती है, तीन तरीके से जारी करती है। वह तीन तरीके क्या है सो समझना। जैसे ना फर्स्ट में होता है एट पार। क्या होता है? सेकेंड में एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। और एक और इंड में होता है वो एट डिस्काउंट। उसको समझिएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। पहले हम यहाँ पर लिखा गया है क्या हो? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। क्या क्या लिखा हुआ है? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। क्लियर है? ये क्या चीज लिखा हुआ है पता है? अभी क्या बोले, क्या चीज लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को कितने टाइप से इशू करती है। ठीक है, तो कितने टाइप से इशू करती है? एक तीन टाइप से। वो क्या क्या है? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। क्या क्या है? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का मीन सब मूल्य। इट मीन्स क्या हुआ? जो शेयर का वैल्यू है ना, वो देखो होगा, सब देखिएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से। वो एट पार का मतलब होता है कि जितना भी शेयर का वैल्यू है, यानी जितना भी शेयर का दाम है और रेट है, उसी दाम पर, सेम दाम पर जब हम शेयर इशू कर देता है तो वही हो जाता है एट पार हो जाता है। जैसे मानते हैं कि 10 रुपए का ये क्या है? मार्कर। इसको 10 रुपए में सेल कर रहे हैं ना, तो यही क्या हो जाएगा आपका? वो एट पार। नहीं समझे? अच्छा ये बताओ, तो एट पार के कंडीशन में प्रॉफिट या लॉस होगा? ये कुछ नहीं होगा ना। अब जितना का शेयर था, 10 रुपए का शेयर है, आप 10 रुपए पे इशू कर रहे हैं, इसमें कहाँ प्रॉफिट है और नहीं लॉस है।
नहीं समझे? एट पार का मतलब शेयर का जो वैल्यू है, उसी वैल्यू जो दाम है, शेयर का रेट है, उसी पर जब शेयर इशू करते हैं तो वही क्या कहलाता है? एट पार। क्लियर है? एट प्रीमियम, इसका मतलब समझिएगा। एट प्रीमियम का मतलब शेयर का जो वैल्यू है, उस शेयर का जो दाम है, उससे कुछ अधिक मूल्य पर कुछ बढ़ा करके जो इशू करेंगे वही हमारा क्या होता है? एट प्रीमियम। मानो 10 वाला शेयर है, इसको हम इशू कर रहे हैं 12 में, कितना में हो? 12। यहाँ पर दिख रहा है कि क्या कितना प्लस कर दिए इसमें हो? 2। यह 2 रुपए क्या हो जाएगा? ये प्रॉफिट हो गया, इनकम हो जाएगा। ध्यान समझना, फिर से बताते हैं। हम बोल रहे थे क्या कि कोई भी कंपनी का शेयर कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। कौन कौन? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ये शेयर का टाइप्स है, ओनली 2 टाइप्स का ही होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है? और अब इसमें इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में अलग अलग भागों में डिवाइड होता है। ये बात है, पहले ये समझना कि शेयर कितने भागों में डिवाइड किए हैं? 2 भागों में, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। और इस दोनों शेयर को कितने टाइप से इशू करते हैं? 3 टाइप से। कौन कौन है? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। क्या है? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब जो शेयर का वैल्यू है उसी पर इशू कर देना, जो शेयर का रेट है ना उसी पर जब इशू कर रहे हैं तो वही क्या कहलाएगा? आपका एट पार। और कुछ इंक्रीज यानी बढ़ा करके हो, जैसे 10 रुपए का है उसको 12 रुपया, 13 रुपया, यानी कुछ प्लस करके, इंक्रीज करके रेट में उसको बढ़ा करके जब इशू करेंगे ना तो वही क्या हो जाएगा? हमारा एट प्रीमियम। ये बताओ, अब आप लोग को एक चीज आता होगा माइंड में, जब एट पार पर इशू करेंगे तो ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, लेकिन जब प्रीमियम पर इशू करेंगे तो क्या होगा? ये कंफर्म दिख रहा है कि हमको प्रॉफिट होगा, दिखता है कि नहीं बताओ? और प्रॉफिट को हम क्या पढ़ाए? डीआर में करते हैं, बहुत मार मारेंगे। प्रॉफिट को क्या करते हैं? ध्यान से रहना। इसका मतलब ये जो प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम या प्रीमियम आपका क्या होता है? वो क्रेडिट होता है। ये क्लियर है? और उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? एट डिस्काउंट। क्या लिखा है? एट डिस्काउंट का मतलब जो शेयर का वैल्यू है, जो शेयर का रेट है, उससे कम पे इशू करना। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट देना होता है ना, डिस्काउंट का मतलब छूट। जो शेयर का वैल्यू है ना उसको कम करके, 10 रुपए का सामान है 9 रुपए पे, 8 रुपए, कुछ कम करके जो हम लोग सेल करेंगे, बेचेंगे या शेयर इशू करेंगे, वही आपका क्या होता है? एट डिस्काउंट। पहले तीनों समझना अलग अलग। तो जब एट डिस्काउंट होगा, समझिएगा 10 रुपए का शेयर था, हम लोग 9 रुपए में इशू कर दिए तो 1 रुपए क्या हो गया? लॉस। डिस्काउंट हो गया ना। इसका मतलब ये आपको दिख रहा है कि ये जो डिस्काउंट होगा वह क्या होगा? हमारे लिए लॉस होगा। लॉस हुआ तो लॉस को क्या करते हैं? यानी यह प्रीमियम जो होता है वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, और ये जो होता है हमेशा डेबिट होता है। और इसमें तो ना प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, नो लॉस है, उसमें तो ना लाभ है ना घाटा, कुछ नहीं है। इसमें ना प्लस ना माइनस कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ प्लस हुआ है तो यहाँ कुछ माइनस, कुछ बढ़ा करके बेचे हैं, प्लस करके बेचे हैं तो वो क्या हो जाएगा? इनकम। और वहीं जब कुछ कम करके बेचे हैं तो क्या हो जाएगा? लॉस। इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट, और लॉस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ये क्लियर है? और किसी को डाउट है तो पूछिए। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट में क्या डाउट है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। एट प्रीमियम में 2 रुपया बढ़ गया, उसको प्रॉफिट की जगह पर प्रीमियम नहीं लिख सकते? क्या बोले? नहीं समझे। जो प्रीमियम है, एट प्रीमियम 2 रुपया बढ़ गया तो 2 रुपया, वही तो 2 रुपया जो बढ़ा है ना, वही 2 रुपया प्रॉफिट है, प्रीमियम है। वही 2 रुपया जो बढ़ा है वही तो प्रीमियम है। नहीं समझे? इस तीनों में किसी को डाउट है? पूछो ना, हम पूछे। हाँ बोलिए बोलिए। बोले सर डिस्काउंट देकर कंपनी काहे इशू करेगा? डिस्काउंट देगा, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपका कंपनी ऐसे भी बैड डेट्स हो रहा है, बैड डेट्स मींस दिवालिया, इंसॉल्वेंट के कंडीशन में जा रहा है, आप कुछ उपाय कीजिएगा ना बचाने का, कुछ उपाय तो कीजिएगा। मान लीजिए वो इमरजेंसी में क्या करेगा बताओ, है ना। ऐसे भी कंपनी दिवालिया होने वाला है मान लो, तो वो अपने शेयर क्या कहता है? रेट गिरा करके, डाउन करके वो चाहता है कि ताकि बिक जाए ना, कुछ भी पैसा आएगा तो कुछ हेल्प हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या करती है कंपनी? अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू करती है। तो डिस्काउंट इशू करेगा तो कंपनी को तो घाटा हो रहा है ना, लॉस हो रहा है। वैसे भी तो डिस्काउंट पर जो इशू करेगा तो क्या होगा? कंपनी को लॉस होगा, है ना। इसीलिए क्या करता है कंपनी डिस्काउंट पर जारी करती है।
और बोलिए और कोई डाउट नहीं है? हम पूछ रहे हैं तो क्या बोले? बढ़ाया कैसे भेजेगा? बढ़ाए कैसे हो? हमारा कंपनी अभी रनिंग में है, हमारा कंपनी टॉप लेवल पर चल रहा है। दूसरा कंपनी का शेयर 10 रुपए बिकता है तो हम 12 में बेचेंगे। 10 रुपए का रेट है लेकिन 12 में बेचेंगे। लेना तो लोग जाओ अपने ऐड पार। जब हो ऐसे भी सिंपली क्या होता है, जब स्टार्टिंग कीजिएगा तो आपको स्टार्टिंग में चाहिए नहीं कि लोग समझना ध्यान से। ऐसा करना कि सर ऐड पार क्यों जारी करेगा, ऐड पार क्यों इशू करती है। तो ऐसे स्टार्टिंग कीजिएगा कोई भी कंपनी तो आपको नहीं चाहिए कि स्टार्टिंग में हमको लॉस वगैरह हो, ठीक है। आप प्रॉफिटो कमाने का उस समय कम सोचिएगा, इसीलिए उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, आपको ऐड पार इशू किया जाता है ताकि हमारे पास कैपिटल आ जाए ना, तो उससे हम क्या करेंगे, कंपनी स्टार्ट करेंगे तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको हम बाद में डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। तो इसलिए ऐड पार भी जारी करती है कंपनी को। इसलिए तो बनाया गया है, 3 कंडीशन बनाया गया है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को कितने टैक्स इशू करती है, 3 टैक्स से। और कौन है? ऐड पार, ऐड प्रीमियम, ऐड डिस्काउंट। क्या क्या है? ऐड पार का मतलब क्या हुआ, कंपनी का यानी कंपनी के शेयर का जो रेट है उसी रेट पर जब शेयर इशू करता है तो वही क्या होता है, ऐड पार। और कंपनी के शेयर का जो रेट है उससे जब कुछ बढ़ा करके, है ना, कुछ इंक्रीज कर करके जो शेयर इशू करके है तो वही क्या कहलाता है आपका, ऐड प्रीमियम। और कुछ घटा करके और कुछ डिक्रीज करके यदि शेयर को इशू करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ऐड डिस्काउंट। ये क्लियर है? तो ये प्रीमियम क्या होता है हमारे लिए, इनकम होगा, और इनकम होगा तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, सीआर करेंगे। ये डिस्काउंट क्या होता है, लॉस होता है, तो लॉस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बीआर करेंगे। और समझ में आ रहा है ना? आपको 2 वर्ड और समझना है इस चैप्टर में, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पे। एक वर्ड का नाम है कॉल्स इन एरर। कॉल्स इन एरर। एक और वर्ड है कॉल्स इन, वो एरर का स्पेलिंग यही होता है, वो एरर दूसरा होता है, ठीक है। अब जाके ठीक क्या लिया कॉपी में किताब में बाद में, अभी बोलिए नहीं कुछ देखिए पहले क्या बोले हैं कि कॉल्स इन एरर, कॉल्स इन क्या लिख रही है, बंद करो कॉपी। क्या है कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन, ये 2 टॉपिक और समझ, 2 टॉपिक और समझ गए हैं, इशू ऑफ शेयर खत्म हो गया आपका, ध्यान रखिएगा। और क्या लिखे, कॉल्स इन एरर को हिंदी में बोलते हैं बकाया याचना, और कॉल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉल्स को बोलते हैं याचना। क्या बोलते हैं, याचना। और एरर्स का मतलब होता है बकाया, ठीक है। क्या होगा, बकाया याचना। और कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम याचना। क्या होता है, अग्रिम याचना। समझना ध्यान से, कॉल्स इन एरर होता है क्या, कॉल्स इन एडवांस। हिंदी छोड़ो, हिंदी का ध्यान नहीं होता, लेकिन जानो कि हिंदी ये होता है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए बिहार का बच्चा है, लिखवाएंगे कॉल्स इन एरर किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछ दिया कि बकाया याचना से आप क्या समझते थे, ये सर नहीं पढ़ाए हुए, इसलिए ध्यान रखिए आप लोग। और कॉल्स इन एरर क्या लिखे हैं, कॉल्स इन एरर। कॉल्स इन एरर होता क्या है, आप समझिएगा ध्यान से। जब कंपनी के किसी शेयर होल्डर के द्वारा, कंपनी का जो शेयर खरीदेगा उसको क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर बोलेंगे ना। जैसे आप अकाउंट ओपन करवाए तो आप बोलते हैं अकाउंट होल्डर हो, सेंट्रल बैंक में करवाए तो वहाँ का अकाउंट होल्डर है, पीएनबी में करवाएंगे तो वहाँ का अकाउंट होल्डर है आप, यानी वो चीजें लिए हैं आप, है ना। सेम वैसे ही कंपनी का यदि शेयर खरीदते हैं तो आप क्या हो जाइएगा, शेयर होल्डर। तो कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है, उस शेयर होल्डर के द्वारा किसी कॉल का पेमेंट नहीं किया जाता है ना, तो वही हमारा क्या होता है, कॉल्स इन एरर। यानी जब वो शेयर होल्डर के द्वारा कॉल का पेमेंट नहीं किया जाता है, क्या बोले हैं, शेयर होल्डर के द्वारा कॉल का पेमेंट नहीं किया जाता है, तो वही क्या होता है आपका, कॉल्स इन एरर। क्या होता है, कॉल्स इन एरर। वो एक मिनट, कॉल्स इन एरर को हमेशा हम डेबिट करते हैं, ध्यान देखना, कॉल्स इन एरर को हमेशा हम डेबिट करते हैं। ऐसा इसलिए कि यह हमारे लिए एसेट्स होता है, ध्यान समझना। वो पता है कौन सी एरर है, मान लीजिए आप इंस्टॉलमेंट नहीं पेमेंट कीजिएगा, वो तो कंपनी के लिए तो क्या आज में कल पैसा मिलेगा,
आज नहीं तो कल फ्यूचर में आपसे लेगा पैसा, वो तो छोड़ेगी नहीं, कोई भी इंस्टॉलमेंट कंपनी हो, विद फाइन लेगा, फाइन के साथ आपसे लेगा, लेकिन लेगा। और नहीं तो आपका गाड़ी जो लिए है फाइनेंस के बाद उसको उठा करके ले जाएगा। सेम वैसे ही समझिएगा, कॉस्ट इन एरर जो होता है कंपनी के लिए एसेट्स होता है। अब क्या सर एसेट्स कैसे होगा, वो तो पैसा दिया नहीं है तो एसेट्स होगा कैसे? पैसा नहीं दिया है लेकिन फ्यूचर में वो पैसा मिलेगा, देगा, कंपनी को रिसीव्ड होगा। यही कारण है कि यह कॉस्ट इन एरर क्या होता है, एसेट्स होता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं। ये क्लियर है? और कॉस्ट इन एडवांस, और कॉस्ट इन एडवांस क्या होता है, यानी जब कंपनी के शेयर होल्डर के द्वारा, क्या बोले हो, कंपनी के, गीतांजलि देखो यहाँ ध्यान से, अच्छे से क्या बोले हैं, जब कंपनी के शेयर होल्डर के द्वारा किसी कॉल का पैसा पहले ही पे कर दिया जाता है। कॉल आया नहीं है लेकिन पहले ही पे कर दिया गया है। आप लोग को अभी 3 इंस्टॉलमेंट पर है ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। तो मान लो कॉल पे है लेकिन कोई ऐसा एक शेयर होल्डर है जो कॉल पे पैसा नहीं देना चाहता, कॉल से पहले अलॉटमेंट पे दे दिया। अच्छा एक मिनट, एडवांस कब आएगा वो, कि जब मार्च का पैसा, देखिएगा, जब मार्च का पैसा आप जनवरी में या फरवरी में दीजिएगा तब ना वो एडवांस कर आएगा। इंस्टॉलमेंट भी तो सेम ऐसे ही था, यहाँ पर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। तो कॉल का पैसा या तो अलॉटमेंट में दे दिया होगा, नहीं तो एप्लीकेशन पर, तब वो क्या कहलाएगा, एडवांस कहलाएगा। यानी कॉल इन एडवांस का मतलब हो कि किसी शेयर होल्डर के द्वारा कॉल का पैसा पहले पे कर दिया जाता है, तो वही क्या होता है, कॉल इन एडवांस। वो आप लोग ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कोई पैसा पहले ही पे कर दिया जाता है ना, वो हमारे लिए लायबिलिटीज होता है। क्या होता है, क्योंकि बात देखो यार, आप हमको देना था मार्च में पैसा लेकिन दे दिया कहाँ हो, फरवरी में। तो क्या पूरे मार्च में फिर से देगा आपको, नहीं देगा। जब पहले पे कर चुका है ना, इसको आपको क्या करना होगा, इसको सधारना पड़ेगा। मान लो आप किसी कपड़ा की दुकान में जॉब कर रहे हैं या किसी कंपनी में जॉब किया, कंपनी 1 साल का तुमको पैसा एक बार दे दिया, पैकेज दे दिया 1 साल का, तुम्हारा लायबिलिटीज क्या है, बताओ, तुम्हारा रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि वह 1 साल जितना भी लिमिट हुआ 1 साल काम करना पड़ेगा, तो आपका लायबिलिटीज है ना। तो इसीलिए ये कॉस्ट इन एडवांस जो पैसा पहले मिल गया हुआ है, यह कंपनी के लिए क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। और जब लायबिलिटीज होगा तो इस कॉस्ट इन एडवांस को हमेशा क्या करेगा, कंपनी क्रेडिट करेगा। ध्यान से सुनना, बोले क्या कि कॉस्ट इन एरर और कॉस्ट इन एडवांस। कॉस्ट इन एरर का मतलब किसी शेयर होल्डर के द्वारा कॉल का पेमेंट नहीं किया जाता है, तो वो क्या होता है, कॉस्ट इन एरर। यह कॉस्ट इन एरर कंपनी के लिए एसेट्स होता है, इसलिए हमेशा इसको डेबिट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस्ट इन एडवांस। कॉस्ट इन एडवांस का मतलब किसी शेयर होल्डर के द्वारा कॉल का पैसा पहले ही दे दिया जाता है, तो वही क्या होता है, कॉस्ट इन एडवांस। और यह कॉस्ट इन एडवांस कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है, इसी के लिए कंपनी इसको क्या करती है, क्रेडिट करती है, शेयर करती है। यानी कंपनी इसको क्या करता है, वो क्रेडिट करता है। ध्यान से एक चीज और लास्ट चीज ये समझना है, ये जो कॉल्स क्या लिखे हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, है ना। ध्यान रखिएगा, इस सब का एंट्री हमेशा ड्यू के साथ होता है। ड्यू का मतलब जो ड्यू का एंट्री है, सो ड्यू का एंट्री अभी 6 घंटे पढ़ाए आप लोग, जिसमें बैंक नहीं आया ना, वो समझो ड्यू का एंट्री है, सिंपल लैंग्वेज में। जैसे हम फर्स्ट एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू से एप्लीकेशन अकाउंट करते हैं ना, तो उसमें तो बैंक है, इसका मतलब वो ड्यू नहीं है। कभी भी प्रीमियम या डिस्काउंट या एट पार का लिखा उसमें नहीं हो सकता। और समझना ध्यान से। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देखो उसमें बैंक नहीं आया ना, इसमें इसका लिखा है प्रीमियम या डिस्काउंट का लिखा उसमें होगा। तो याद रखना, ये जो एंट्री होता है या तो होगा सेकेंड एंट्री के साथ, सेकेंड एंट्री मानी क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, या तो अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके साथ हो सकता है। या कॉल ड्यू का एंट्री क्या होता है, शेयर कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके साथ इस सब का एंट्री कर सकते हैं। उसके अलावा बैंक के साथ कभी भी इसका एंट्री नहीं होगा। ये क्लियर है। जस्ट इसका अपोजिट आएंगे कॉस्ट इन एरर और कॉस्ट इन एडवांस में, तो इसका एंट्री हमेशा बैंक के साथ होता है, कैश बैंक के साथ। ध्यान से देखना, कॉस्ट इन एरर और कॉस्ट इन एडवांस का एंट्री हमेशा किसके साथ करते हैं हम लोग, बैंक के साथ।
जिस एंट्री में बैंक आएगा तो बैंक किस में आता है? वो फर्स्ट में आता है। बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन उसमें आ सकता है। ओ फिर चौथा एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट उसमें आ सकता है। छठा एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट या टू शेयर कॉल उसमें आ सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है? ये इसका लेगा हमेशा ड्यू के साथ होता है और कॉस्ट इन एरर कॉस्ट एडवांस का एंट्री हमेशा बैंक के साथ होता है। सर बैंक के जगह पर कॉल्स इन एरर लिख सकते हैं? नहीं हो, उसमें कुछ पैसा आएगा। अभी पहले इतना समझिए कि बैंक के साथ होता है। वो लिख नहीं सकते उसकी जगह पर, वो लिख सकते हैं कब? इसका कहना है कि सर बैंक के जगह कॉस्ट इन एरर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कब? जब टोटली का टोटली अमाउंट नहीं देगा, पूरा का पूरा पैसा नहीं देगा। वो तो ऐसा संभव नहीं है पूरा पैसा नहीं मिला, क्योंकि पहले ही एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ले लेता है। तो वो पॉसिबल है ही नहीं है कभी वो कंपनी में, क्योंकि कंपनी तो पहले एप्लीकेशन में कुछ पैसा ले लेती है, लेता है ना। वो इतना समझ में आ गया, कंपनी का इशू ऑफ शेयर लगभग खत्म हो जाएगा। इतना टॉपिक समझ में आएगा तब। हाथ नीचे रखो नहीं यार, समझे हैं? जी सही में समझे हैं? जी। वो इतना समझ गए?